धातु में लोहे जस्ते का अनुपात दे रखा है सर 4:5। एक अन्य धातु है जिसमें लोहा तांबा जस्ते का अनुपात ये दोनों धातुओं को समान मात्रा में लेकर गलाया गया और एक साथ मिलाया गया तो प्राप्त धातुओं में लोहा जस्ता और तांबा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, देखिए। हाँ, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि सर अगर मैं बात करता हूं लोहे की, आयरन की, अगर मैं बात करता हूं कॉपर की, अगर मैं बात करता हूं जिंक की, तो लोहा और जस्ता यानी कि जिंक 4:5 है और लोहा तांबा और जिंक ये है। दोनों धातुओं को समान मात्रा लेकर पिघलाया जाता है। क्या 4 और 5 9 और 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, क्या ये बराबर है? क्या बराबर लिख रहा है आपको? भाई इसमें डिब्बा, इसमें क्या करोगे आप? इसमें इन दोनों को जोड़ के देखोगे 9 आ रहा है, इसमें इनको जोड़ोगे 12 आ रहा है, तो बराबर नहीं है गुरु जी। बोले बराबर करो कैसे? इस अनुपात को पूरे को 4 से गुणा करो और इसको आप 3 से गुणा करो, तो बस। तो आपके सामने क्या हो गया? ये 4 हो गया, ये 4 हो गया गुणा, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया और ये 3 हो गया। अब बस जोड़ दो, तो 16 और 9 25, कॉपर 6 और 20 और 21 41। ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा, सॉरी सी आंसर आ जाएगा। गुणांक भिन्नता, इसी को ही हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कहते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आपको 30% दे रखा है, इट मींस 3/10। 3/10 का मतलब क्या होता है आप जानते हैं सर? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन माध्य। ये आपका माध्य होगा, ये आपका मानक विचलन होगा। अब आपको क्या दे रखा है? वितरण का प्रसरण दे रखा है, तो प्रसरण अगर आपको दे रखा है तो मानक विचलन कैसे निकालोगे? अरे सर क्या बात बताई है आपने, रूट ले लूंगा 9, यानी कि मानक विचलन आपका 9 है, तो 3 से काटा आपने 3, तो x बार बराबर कितना आ गया? 30। बोला जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी में कितने पद होंगे जब पहला पद आपका -14 है और पांचवा पद आपका 2 है, तो पदों का योग 40 है, ठीक है। करते हैं सॉल्व। तो सर ऐसी बात है, जब आपका पदों का योग दे रखा है n/2 a + l, यही फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पदों का योग कितना है? 40 है। n आपको निकालना है। अरे यार ये कैसे? अच्छा हमें पागल बनाया। चलो ऐसे नहीं करना, ये तो सिंपल दे रखा है उससे करना है। बोले कैसे करूंगा सर? पहले प्रथम पद आपको दे रखा है, तो क्या हमें a पता है? यस। क्या हमें पांचवा पद पता है क्या? यस। a + n-1 × d होता है, और यहाँ पांचवा पद दे रखा है 2, a दे रखा है -14 और पांचवा पद है तो 4, 5 में से 1 गया तो 4 × d। तो क्या हम कह सकते हैं 4d बराबर आपका हो जाएगा 16 और d बराबर हो जाएगा आपका 4, तो d बराबर हो गया 4। अब d बराबर आपका 4 हो गया, तो आपसे क्या बोल गया कि पदों का योग आपका 40 है, तो n कितने पद होंगे? n/2 a + n-1 × 2a + n-1 × d। तो यहाँ पदों का योग कितना है? 40 है। n आपको निकालना है सर, 2a कितना हो जाएगा? -28, n-1 रहने दीजिए और 4 तो है ही। सॉल्व करने पर ये आया 80 बराबर n × -28 प्लस का 4n माइनस का 4, ठीक है। वैल्यू पुट से करना होगा क्योंकि क्वेश्चन काफी मस्त है। n बराबर ये हो जाएगा 4n - 32। अब आप क्या लगाना चाहते हो? 4 कॉमन ले लो, तो 80 में से अगर मैं 4 से काटता हूं तो 20 बराबर n × n-8। तो n की वैल्यू में ऐसा क्या लूं गुरुजी? बोले भाई 10 ले ले, अपने आप दिख जाएगा, कोई क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आपका पदों की संख्या कितनी है? 10 है। निकालोगे महाराज? बोले सर 3 है। अब 3
24 की घात में अगर 4 का भाग दोगे तो पूरा पूरा जा रहा है, यानी कि 3 की घात 4, 81 का 1, 3 तिया 9, तिया 27, तो 81 का 1 माइनस 7 में 38 का इकाई स्क्वायर कितना है, 2, 7 7 49 का 9, और 6 का हमेशा 6 होता है। तो देखो 6 और 1 7 में से 9 गए तो कितना होगा सर, कुछ नहीं होगा, 17 में से 9 करना पड़ेगा, तब जाके 8 आएगा। क्या है, एक फल विक्रेता के पास एक निश्चित अमरूद है, 10% सड़े हुए होते हैं और वह शेष के 91% बेच देता है। सुनना मेरी बात, हम यहां से बात करते हैं डियर, मान लीजिए एक्स शेष थे, उसका 91% आपने बेच दिया, लेकिन आपके पास कितने बच गए अभी, उसके बाद इतने बच गए, तो क्या मैं कह सकता हूं उस बचे हुए पार्ट का 9% आपका बच गया बस। तो 9 चौके 36, 6 36, 4 9 पड़म 45, तो x बराबर कितना आ गया 4500, और ये x क्या है, रिमेनिंग पार्ट है, यानी कि रिमेनिंग पार्ट है। तो रिमेनिंग पार्ट का मतलब 10% जो सड़ गए थे उन्हें हटाकर आई, यानी कि ये 90% के बराबर है। तो आप लेकर कितना आए थे, बोले मैं 5000 लेकर आया था। एक लंब प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है। प्रिज्म जानते हो, प्रिज्म किस तरह से वर्क करता है डियर, आपके आंसर आ रहे हैं, मैं काफी प्रसन्न हूं। जानते हो प्रिज्म, तो सर एक प्रिज्म जो होता है एक बेलन की तरह वर्क करता है, और अगर आप प्रिज्म को बनाना चाहते हो एक उसमें, तो देखो ये समलंब चतुर्भुज वाला प्रिज्म है, यानी कि उसका जो बेस है वो समलंब है। तो मैंने भी कोशिश की आपको मैं वो पूरा प्रिज्म का फील दे पाऊं, और मैं वो पूरी कोशिश कर रहा हूं आपके लिए। चलिए, यहाँ आपको क्लियर हो रहा है भाई, देखिए अब आपसे बोला जा रहा है सर, अब यहाँ पे कभी भी लड़ाई मत करा करो आप कि सर बेस अलग अलग होंगे, क्या बेस सेम ही होंगे। तो देखिए भुजाओं की लंबाई दे रखी है, समांतर भुजाओं की लंबाई, यानी कि ये अगर मैं ऊपर वाला 8 है तो ये 14 होगा, क्योंकि बड़ा है ना नीचे वाली भुजा। हाँ, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि आपको ये परपेंडिकुलर भी दे दिया, क्या बात है सर, 8। सीखना है ना तो बहुत अच्छे से सिखाता हूं। देखिए अब बोला गया प्रिज्म का आयतन, तो ये बताओ, सिंपल बताओ कि अगर किसी भी आकृति का अगर आप आयतन निकालते हो तो वो किसके बराबर होता है, सर वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। तो गुरुजी देखो वॉल्यूम दे दिया आपने, और बेस एरिया क्या होगा, अरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग 14 और 8 22, और इंटू उनके बीच की दूरी 8। तो आपको ऊंचाई निकालनी है, सॉल्व करता हूं, देखो 11, 11 से काटा, 11 नाम 99, 11 छिंग 66, 12 अट्ठे 96। भाई मजा आ गया डियर, क्या अब आप कहेंगे कि आपको प्रिज्म नहीं आती है। 7 के प्रथम 20, तो 7 का पहला गुणज और 7 का 20वां गुणज, तो पहली टर्म आपकी ये हो गई और लास्ट टर्म आपकी ये हो गई। तो औसत का तो एक शानदार फॉर्मूला मैंने बता रखा है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, यानी कि 140, 147/2, 73.5। दो पाइप हैं एक्स और वाई, गौरव आपको साहिल टन बिना किसी गैप के लगाना है, SAHIL10, हर फाइल के नीचे मिल जाएगा आपको, ऐसी कोई बात ही नहीं है जहां पर दिक्कत आए, कोड तो ऐसी चीज है हर जगह नीचे मिलेगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, प्लीज ध्यान दीजिएगा प्लीज। मतलब मेरे पास दो पाइप एक्स और वाई हैं, वो किसी टैंक को 15 घंटे में और वाई 12 घंटे में भर सकते हैं। एक दूसरा पाइप जेड 20 घंटे में खाली करता है। आप एलसीएम क्या ले लोगे, 60, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी सर, प्लस का 4, सर प्लस का 5 आ रही है, और यहां आ रही है माइनस का 3। बहुत अच्छी बात है। अब बोला क्या गया, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मजा आएगा देखना। सर 45% भरे हुए टैंक में एक्स वाई जेड को एक साथ खोल दिया जाता है 3 बजे, 4 बजे और 5 बजे।
इन्हें बंद कर दिया जाता है, मतलब 3-4-5 घंटे बाद इनको बंद कर दिया जाता है। तो मुझे बताएं टैंक का कितना भाग खाली रह जाएगा। मैं सिखाऊं? प्लीज चुप रहिएगा, आप सीखते हैं, आ जाओ। तो ये बताओ 60 का 45% कितना होगा, यानी कि इतना आपका टैंक भरा हुआ है पहले से ही, यानी कि आपका 27 यूनिट भरा हुआ है सर। 27 यूनिट आपका क्या है, भरा हुआ है, सही है ना। हाँ, तो ठीक है, अभी हम काम करते हैं अपना, चुप रहिए। अब मैं बोल रहा हूं सर एक्स वाई जेड को खोला जाता है क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे। तो ये बताओ ये 3 घंटे के लिए खोला जाएगा तो कितना यूनिट, 12। ये 4 घंटे के लिए खोला जाएगा तो कितना यूनिट, 20। ये 5 घंटे के लिए खोला जाएगा तो कितना यूनिट, 15 यूनिट। तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है, 17। इन्होंने भरा है इतने इतने काम करके। तो 27 और 17 कितना भर गया, 44। केवल इतना भर गया। तो आपसे क्या पूछा गया है, कितना भाग, फ्रैक्शन पार्ट। तो 60 में से 44 भर गया तो 16 खाली रह गया, किसका, 60 का। और ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 चौके 16 और 15 चौके 60, 4/15। मजा आ गया। एक चुनाव में ए को कुछ वोटों के 48% वोट मिले और सी को कुछ वोटों के 18% वोट मिले। बी को 1360 के शेष वोट मिले। तो ए और सी को मिले हुए वोटों का अंतर बताना है सर। मैं आपसे कह सकता हूं क्या, ए को 48% मिल रहा है, सी को 18% टोटल वोटों का मिल रहा है ना, इसलिए मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हूं। तो बी को कितना मिल रहा होगा डियर, सर बी को 34% मिल रहा होगा। अब ये 34% अगर 1360 के बराबर है तो 100% बराबर कितना आ रहा होगा, 4000। यानी कि आपके टोटल कितने वोट हो गए, 4000 हो गए। अब 4000 आपके वोट हो गए, आपसे क्या बोला जा रहा है, ए और सी के मिले वोटों का अंतर कितना है, 30%। अल्लाह, बस 1200 आंसर आ गया, और क्या।